अंधी बकरी भाई, कभी अंधी बकरी को खेलते हुए देखा है? बिल्कुल वैसे ही दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड की ये परफॉर्मेंस थी यार। एंड ऑनेस्टली बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे यार, क्योंकि हमने इनसे जीरो एक्सपेक्टेशन रखी थी और ये जीरो रिजल्ट लेकर आए यार। देखो, वॉट एवर सेड एंड डन, आई नो बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्क्वाड के। तीन प्लेयर आफ्कॉन के लिए भी जा चुके हैं भाई। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर मी हैड अ गुड इनफ स्क्वाड टू डिफीट लीड्स यूनाइटेड यार। देखो, लीड्स यूनाइटेड का मोमेंटम अच्छा था। आई थिंक नाउ आफ्टर दिस ड्रॉ दे हैव दे आर ऑन एन अनबीटन रन फॉर 7 गेम्स यार। सो कूडोज टू देम, उन्होंने कर लिया। बट ये राइवलरी काफ़ी इंटेंस होती है मैनचेस्टर यूनाइटेड और लीड्स यूनाइटेड की। एंड ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया यार। स्टार्टिंग विद द मैच आई वॉज अ बिट सरप्राइज, क्योंकि मेरे को पता है बेंच पे ज़्यादा लोग नहीं थे। बट आई थॉट कि थोड़ा सा अटैकिंग इंटेंट लेके जाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड, जर्गजी को स्टार्ट कराएगी। बट रूबन आमोरिम वेंट विथ 5 एट द बैक। येस, तुम लोग बोल सकते हो कि 3-4-2-1 खेला है, बट हमारे जो 3-4-2-1 में भी जो दो विंगर्स थे और विंग बैक्स थे, दोज वर लूक शॉ एंड डियोगो डालो। भाई मेरे लिए तो हम 5-3-2 ही खेल रहे थे। एक्चुअली 5-3-2 भी नहीं खेल रहे थे भाई, 5-2-2-1 खेल रहे थे एक तरीके से, क्योंकि 5 एट द बैक, बीच में कैसेमीरो उगाटे, उसके आगे डोरगू एंड कुनिया थोड़ा सा वाइड, एंड उसके आगे अपना सोतोलू बेंजामिन सेस्को यार। सोतेलू बेंजामिन सेस्को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई वो सो के नहीं आता है भाई घर से, उसको नींद आती है बिल्कुल पिच पे भाई। इतनी लो इंटेंसिटी यार। मतलब नाउ तो ही हैज प्लेड सम 7-8-10 गेम्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ही नोज कि यार प्रीमियर लीग की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। तुम्हारे को 1 सेकंड से ज़्यादा चांस नहीं मिलेगा इफ़ यू हैव टू टेक अ शॉट। बेंजामिन सेस्को इनसाइड द बॉक्स पता नहीं भाई 15 मिनट लगाता है, टर्न लेता है, फिर शॉट मारता है भाई। बाकी लीड्स के डिफेंडर्स बोलते हैं हेलो, हम आपके सामने खड़े हैं, ये शॉट हमारे पैरों के आगे नहीं जाएगा। यही होता है भाई बेंजामिन सेस्को को लेके। So today I was actually disappointed with his performance because he had those opportunities भाई। फर्स्ट हाफ में भी आई थी, सेकंड हाफ में भी आई थी। he did not just capitalize upon it। in fact सेकंड हाफ में जो एक कटबैक आया था, he just had to tap the ball inside the goal। तुमने 5 यार्ड से वो गोल मिस कर दिया। it was so bloody irritating यार। And how do Manchester United concede that goal? We conceded the goal through the weakest zone again। वो राइट हैंड साइड से, जहां पे भाई एडन हेवन पता नहीं क्या कर रहा था भाई। ही वॉज जस्ट लुकिंग एट द प्लेयर हु केम एंड स्कोर्ड द गोल एंड लेफ्ट यार। ऑनेस्टली वो गोल के बाद मैंने तो हार मान ली थी। मैंने बोल दिया था भाई 2025 जैसा गया था, खत्म हुआ था, वैसा ही 2026 स्टार्ट हुआ है। एंड मैंने जीरो होप्स रखी थी कि हम ये वाला मैच भी कम बैक कर लेंगे। बट थैंक गॉड कुनिया, हु प्रोबेबली वाज द मैन ऑफ द मैच फॉर मी टुडे, गॉट दैट गोल, इक्वलाइज्ड। एंड फिर लग रहा था शायद कुछ कर पाया, बट हम वो नहीं कर पाए यार। बट एनीवेज, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वाज द लाइनअप। वी एक्चुअली प्लेड विद अ प्योर डिफेंसिव माइंडसेट इज ऑल आई वुड से। 5 at the back, then 2 defensive midfielders जिनका primary role is to help the defense out यार, है ना, win the ball back, tackles, interceptions उगाटे। Today Casemiro was slightly given a more free role in terms of going forward and progressive passes जो ब्रूनो करता था, because I saw Casemiro trying that। of course उसने आगा, he wasn't able to complete a lot of passes especially in the first half, but वो ब्रूनो वाले रोल के लिए ट्राई कर रहा था खेलने का, थोड़ी क्रिएटिविटी लाने का ट्राई कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द बॉल बट ही कुडेंट। एनीवेज, तो जो हुआ सो हुआ। फर्स्ट हाफ में इट वॉज आई वुड से अ बैंग एवरेज परफॉर्मेंस। आई वॉजेंट अनहैप्पी विद द टीम, बट आई वॉजेंट हैप्पी विद द टीम इधर यार। हमारे को पता है हमारे 8 प्लेयर है ही नहीं मेन स्क्वाड के, तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसी एक्सपेक्टेशन से हमने बोला चलो ड्रॉ हुआ। बट वी वर लाइक यार सेकेंड हाफ में एक मोमेंट तो आएगा, क्रेजी वाला मोमेंट आएगा जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं भाई। बट सेकेंड हाफ वी स्टार्टेड पुअरली भाई। फर्स्ट 15-20 मिनट्स हम बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे भाई। एंड देन वी कंसीडर्ड दैट गोल एज वेल आउट ऑफ द ब्लू। बहुत इरिटेशन हुई, बट थैंक गॉड कुनिया गॉट दैट गोल इक्वलाइजर, जैसे मैंने बोला। बट फर्स्ट हाफ में भी कुनिया का एक क्रेजी चांस आया था जो उसने बैंगर ऑफ अ गोल मार दिया। पता नहीं कैसे वो ऑफसाइड हो गया यार। वो प्री पास जो उसका था बिफोर द सेस्कोज हेडर टू कुनिया, एंड कुनिया बैंगिंग दैट गोल इनसाइड द नेट, उससे पहले एक जो पास था दैट वाज ऑफसाइड। अदरवाइज कुनिया अगर वो वाला गोल काउंट हो जाता ना उसका, थिंग्स वुड हैव बीन कंप्लीटली क्रेजी यार। बट ठीक है, इट इज़ वॉट इट इज़, is all I would say यार। लीड्स यूनाइटेड प्लेड अ गुड गेम, मिड ब्लॉक खेल रहे थे, एंड दे वन ऑल ऑफ द सेकंड बॉल्स इन द मिडफील्ड, विच इज़ वाई दे वर एबल टू, डिस्पाइट हैविंग लोअर पोजेशन, दे वर मोर क्लिनिकल यार इन टर्म्स ऑफ अटैक। सेने लामंस को ज़्यादा कुछ सेव करना नहीं पड़ा, बट एक दो क्रेजी चांसेस थे, अगर वो सेव नहीं करता तो हमारे घोड़े लग जाते यार, है ना।
ऑफ कोर्स इट वाज विजिबली टू बी सीन कि यूनाइटेड की इंटेंसिटी 70th मिनट के बाद ड्रॉप हुई थी यार, एंड देवर नो प्लेयर्स ऑन द बेंच एज वेल। तो लीड्स ने अपने सब्सटीट्यूशन करे, देवर इजीली एबल टू मैनेज दैट ड्रॉ। लीड्स वुड बी हैप्पी विद दिस ड्रॉ यार, उनको वैसे तो दे आर वेल अबव द रेलिगेशन जोन, बट ये वाले पॉइंट्स अगेंस्ट टॉप टीम्स मतलब दे गेट द दे विल बी हैप्पी विद द रिजल्ट यार, है ना। बाकी लास्ट के 30 मिनट्स एंड टू एंड फुटबॉल चल रहा था भाई, कोई भी टीम कोई भी गोल मार सकती थी, बट वही है हमारे लैक ऑफ क्वालिटी थी एंड लैक ऑफ कन्वर्जन था भाई। डोरगो के पास भी अपॉर्चुनिटीज थे, डोरगो आज हगा है, yes he was trying but wasn't able to sort of do something। उगाटे also हगा है भाई, उगाटे का भी यही था, ट्रांजिशन में he was actually wasteful भाई, he was not doing a lot। कैसिमीरो भी कोशिश कर रहा था, Cunha for me was the best player on the pitch। Zirkzee came from the bench as soon as we conceded that goal and Zirkzee created that moment of magic भाई। जर्गजी का ही असिस्ट था जो कूनिया ने गोल मारा, एंड ही एक्चुअली, हम बोल रहे थे ना कि सब्सटीट्यूट से जो भी आता है इंस्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता, आज जर्गजी ने वो इम्पैक्ट क्रिएट किया भाई, एंड दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन दैट गोल विच कूनिया स्कोर्ड एज वेल भाई। बस यही था यार, अब होप यही करता हूँ कि अगले मैच तक हैरी मैगवायर या मैथिस डिलीट। एक तो भाई लेट्स टॉक, टेक 1 मिनट एंड लेट्स टॉक अबाउट मेसन माउंट। वेयर द फक इज मेसन माउंट? उसका पीआर कितना गेम स्ट्रांग है यार, वो साला एक मैच खेलता है, 2 मैच इंजर होता है, नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। हम सब ने मान लिया कि मेसन माउंट इंजर ही रहेगा भाई। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर सीधा सीधा रूबन आमोरिम बोल दे कि माउंट इज आउट फॉर 3 वीक्स, हम हल्ला बोल देंगे कि क्या ये प्लेयर भाई, बट नहीं, रूबन आमोरिम भी बोलता है कि मेसन माउंट इज ही हैड समथिंग इन हिज लेग, ही विल बी बैक वेरी वेरी सून भाई, वेरी वेरी सून करके एट द टाइम, एट द नीड ऑफ द आवर व्हेन एवरीवन इज इंजर्ड, यू नीडेड अ मेसन माउंट, और वो भी इंजर हो गया, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट यार। सो I always say that the first ability of the player is availability, and Mason Mount is not available। तो अगर उसको मौका मिले बेचो यार, मेरे को पता है नहीं जाएगा, बट यार जब टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तुम तब भी इंजर हो जाते हो, तो तुम्हारा क्या फ़ायदा भाई टीम में यार। छोड़ो यार, मतलब ओवरऑल अ फ्रस्ट्रेटिंग नाइट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, फर्स्ट गेम ऑफ 2026। इतना ही कहना है और कुछ नहीं कहना भाई। लेट्स होप कि आगे चल के यार भी, देखो अगला मैच हमारा बोनली के साथ है, फिर ब्राइटन के साथ एफए कप है, फिर मैनचेस्टर सिटी के साथ है। सो देखते हैं हम वहाँ पे क्या करेंगे। बाकी इट इज़ व्हाट इट इज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सो, जो मेरे ओजी मेंबर्स हैं कमेंट कर देना ऑन 1 to 10 कि आपको क्या लगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की परफॉर्मेंस क्या थी। सिर्फ तुम नंबर डाल दोगे, मेरे को पता लग जाएगा कि तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। आई जस्ट वांट अ नंबर। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टेक केयर भाई। कुछ भी